गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसे लोग टार्जन वन कहते थे। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में इस जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, एक भयानक गूंज जो इंसानों के खून को जमा देती थी। गांव वालों का मानना था कि ये आवाजें टार्जन नाम के एक आदमी की थीं जो जंगल में अकेले रहता था और अंधेरे में भूत बन जाता था। राघव और उसके दोस्त इस कहानी को मजाक समझते थे। वे सब 11 साल के बच्चे थे जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहते थे। एक दिन राघव ने अपने दोस्तों को चुनौती दी, चलो आज रात हम जंगल में जाकर देखते हैं कि टार्जन की कहानी में कितनी सच्चाई है। रात होते ही चारों दोस्त टॉर्च लेकर जंगल में निकल पड़े। हवा में सन्नाटा था, लेकिन बीच बीच में टहनियों के टूटने और पत्तों की सरसराहट से डरावना माहौल बन रहा था। राघव को अचानक लगा जैसे कोई उनकी परछाई देख रहा है। वह बोला, तुम्हें भी लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है? जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जाते गए उनकी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। अचानक एक अजीब आवाज आई। कौन है? आवाज गहरी थी, मानो किसी जंगली जानवर की हो। सबने देखा कि पेड़ों के बीच एक बड़ी काली छाया हिल रही थी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, सामने एक लंबा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बेतरतीब बढ़े हुए थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने डरावनी आवाज में कहा। बच्चे चिल्लाते हुए पीछे हट गए, लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी। तुम कौन हो? उसने पूछा। टार्जन ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। वह एक समय में इंसान था जिसने इस जंगल को अपना घर बना लिया था, लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने उसके परिवार को मार डाला। वह बदले की आग में जलता रहा और उसकी आत्मा इस जंगल में कैद हो गई। मैं किसी को भी यहां नहीं आने देता, उसने कहा। टार्जन ने बच्चों को डराते हुए कहा कि वे अब इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन राघव ने अपनी बुद्धिमानी से एक रास्ता निकाला। उसने टार्जन से कहा, हम तुम्हारे परिवार को न्याय दिलाने में मदद करेंगे, हमें जाने दो। टार्जन ने कुछ सोचा और फिर कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो जाओ, लेकिन अगर झूठ निकला तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। बच्चे गांव लौट आए और अपने बड़ों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने जंगल में होने वाली घटनाओं की जांच की और पाया कि टार्जन की कहानी सच थी। उन्होंने टार्जन के परिवार की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा की। इसके बाद टार्जन की आवाजें जंगल से आना बंद हो गईं। राघव और उसके दोस्त समझ गए कि हर कहानी में एक सच्चाई छिपी होती है और किसी की भी आत्मा को चैन देने के लिए हमें उसकी बात सुननी चाहिए। ये कहानी सिखाती है कि डर को हिम्मत और समझदारी से ही हराया जा सकता है। टार्जन अब एक कहानी बन चुका था, मगर उसकी कहानी ने सबको एक अहम सबक सिखाया।